सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद। सतगुरु इंसान बनाते हैं। लोहा होता झट से सोना जो पारस छू जाता है। चंदन पास ओढ़े जो बूटा चंदन सा हो जाता है। हम जैसी संगति करते हैं हम वैसे हो जाते हैं। और मन को बहुत हमें मजबूत बनाना है ना। क्योंकि दुनिया माया भी है, बार बार हमें माया का साथ देना होता है। ये सब कुछ माया ही तो है। रिश्ते नाते, सगे संबंधी जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं और जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में आ रहा है हमारे, सभी कुछ तो माया है। हमारी सोच भी माया है। तो बहुत मजबूत मन बनाना है हमें। आओ रब के दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को। मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसी है वालों को। न जाने हम क्या क्या कर के आए हैं, फिर भी हमें निरंकार के साथ जोड़ रहे हैं। तू अब उठ जा, सोता मत रहे। संसार में तो सांसारिक आंखों को तो खोल रहा है, पर मन की आंखें जहां प्रभु बसे हैं, उन आंखों से तू काम नहीं ले रहा है। सोया पड़ा है और जन्म जन्म अपने बेकार कर रहा है। कितने बार तू मानव बना है, कितने बार तू और योनियों में आया है, पर ये हीरे जैसा जन्म तो यूं ही गवा देता है। जाग जा इंसान और अपना काम कर ले। सबसे पहले जो तू काम करने आया है, हमारा मानव चोले में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रभु पहचान का है, निज स्वरूप का है। निज घर में पहुंचना है हमें। ये समय फिर हाथ आने वाला नहीं है और फिर अब पछताएंगे। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो पास हो जाता है, नहीं पढ़ता है इधर उधर की बातें करता रहता है तो फेल होता है। मन पे काबू नहीं है और फिर बाद में रोता है, चिल्लाता है, हो सकता था मैं पास। देखिए कोई होशियार है, एक बार में पढ़ लेता है, वो पास हो जाता है। पर ऐसा बच्चा भी यदि समय यूं ही गवा देता है तो वो फिर पास नहीं होता है। और एक प्रयास करने वाला बच्चा, जिसकी बुद्धि में दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं है, पर वो यदि पढ़ाई में लग जाता है तो वो भी पास होता है। तो यदि हमारा प्रारब्ध वैराग्य सहित भक्ति का नहीं है, ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम उस पथ पे चल सकते हैं, उस सोच में बैठ सकते हैं आकर, अपना भला हम कर सकते हैं। प्रभु कृपा प्राप्त यदि हमें हो जाएगी तो हम अपना ये मानव चोला हीरे जैसा जन्म कोड़ियों में नहीं मिलाएंगे। हम इसको विजेता बना देंगे। इस जन्म को समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। ये मानुष चूल्हा अमूलक है। बस इस बार मन बना लेने तो फिर वही मात गर्भ में आना है। और कितने वादे करते हैं फिर भूल जाता है। फिर निरंकार साकार रूप में आकर
अपना वायदा हमें याद दिलाते हैं और प्रभु परमात्मा निराकार दातार से मिलवाते हैं। सत्संग, सिमरन, सेवा भावना, इन गहनों को पहनाकर तो हमारा श्रृंगार कराते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ एक प्रभु से प्यार कर। ये बुझा हुआ दीपक हमारा रोशनी नहीं कर सकता जब तक हम प्रभु को देखेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि बिना देखे तो प्यार होता नहीं है। यदि हमारा कोई पति है ही नहीं शरीर का, तो हम चाहे जितना भी श्रृंगार कर लें, पर बात बनने वाली नहीं है। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा को देखने के लिए जो दिव्य नेत्र हमारा खुलता है, तीसरा ब्रह्म ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी ही हमें जागृत करते हैं। ये निरंकार दिखाते हैं और मानव चोले में जो भी आए हैं पीर पैगंबर, अपने आप नहीं समझ पाए हैं। सबको सतगुरु जी का सहारा लेना पड़ा है। भगवान क्या नहीं कर सकते थे श्री राम जी? क्या समुद्र ऐसे ही पार नहीं करवा सकते थे सबको? हनुमान जी को शक्ति दी, स्वयं नहीं जा सकते थे लंका में माता का पता लगाने, पर ये क्रिया, ये कर्म, ये लीलाएं करके इसलिए दिखा रहे हैं कि मानव तुझे चलना कैसे है। भगवान को भी स्थापित कर रहे हैं, शिव पिंडी भी बना रहे हैं, और आदि शक्ति माँ दुर्गा जी को भी पूज रहे हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। और हम छीना झपटी में तो लगे हैं, पर अपना उद्धार नहीं कर रहे हैं। समय पे आए हुए तत्ववेता से हम परम तत्व की जानकारी ले ही नहीं रहे हैं। बस यूं ही आए और यूं ही चले। हम इधर उधर भटकन में हैं। केवल जिसने हमें मंत्र दिया है उससे भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। सभी कर्मों से जो हमें ऊपर उठाते हैं कि बस ये है निरंकार प्रभु परमात्मा, और इन्हें हाजिर नाजिर मानकर अपने जीवन को जी। तेरा कोई भी नहीं है सिर्फ प्रभु के अलावा, और ये प्रभु यदि चाहेंगे तो सब तेरे हो जाएंगे। बस एक को पहले मान लो, एक को जान लो, एक की हो जाओ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इन्हीं की संतानें हैं। यदि प्रभु के हमने दर्शन नहीं किए तो इनके एहसास में भी हम नहीं रह सकते, इनके ध्यान में भी हम नहीं रह सकते। एक योगा हम संसार में शरीर के लिए करते हैं और सतगुरु जी हमारा योग करा देते हैं प्रभु परमात्मा निराकार दातार से। ये महायज्ञ आज संत निरंकारी मिशन में सतगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं। आत्माओं की आहुति दी जा रही है। हम सब सामग्री की आहुति देखते हैं, अग्नि प्रकट होती है ना, तो इस दिल की, मन की रोशनी को भी हम जागृत कर लें।
है इस जोत को हम जगा दें। बस ये समझाने का प्रयास हम अरे सदगुरु जी हमारे जीवन में आके करते हैं। यदि बंदे ने समझ लिया तो बेड़ा पार है। भगवान कह रहे हैं कि पूरा सदगुरु जी समय पे आए हुए ये काम कर सकते हैं अर्जुन। गुरु तो बहुत हैं, पर सतगुरु कोई एक ही होता है समय पर। माता जी समझा रही हैं कि ये सुख दुख प्रारब्ध की कर्म है, ये आते रहेंगे, इसमें मत खो जाना। रात है तो दिन भी होगा और दिन है तो रात भी हो। जीवन में लाभ हानि चलती रहेगी, यश अपयश चलता ही रहेगा। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा, पर तुम प्रभु को मत बिसारना। एक बार नाता जुड़ के ही तुम्हारा काम बनने वाला है। सपने में हम कितने कितने बड़े काम करते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। सपने में यदि महल बन रहे हैं तो वो हमारे प्रयोग में आने वाला नहीं है। सपने में यदि हमने हीरे जवाहरात पा लिए हैं, नोटों की गड्डी पा ली है, ऊंचे ऊंचे पद पा लिए हैं, तो वो हमारे काम आने वाला नहीं है। तो ये जितना भी हम अपने आप को जागृत अवस्था में समझ रहे हैं, ये सपना ही तो है। सही है कि गुजरान के लिए हमें सब कुछ चाहिए, पर सबसे पहले अपने लक्ष्य को हासिल कराते हैं सदगुरु जी, और हमें बगुले से हंस बनाते हैं। हमें ऐसे गुरु से क्या लेना है जो हमें कर्म बिल्कुल से दूर ना करे। सिर्फ ज्ञान तो वही है, जिस चीज का ज्ञान हमें देना चाह रही है उस ज्ञान को हम हासिल कर लें। यदि हमें मैथ पढ़ना है और हमने मैथ की जगह साइंस पढ़ ली तो हम सुबह पेपर दे ही नहीं सकते। तो हमें पेपर यदि देना है तो मैथ की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये मानस चोला है, हमें तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य की करनी है कि जो प्रकट किए हैं सतगुरु जी ने हमारे सामने, उस प्रकट में ही हम अपना जीवन जिए, निरंकार में ही जीवन जिए। निरंकार हर पल हमें नजर आने चाहिए। पूरा ही सतगुरु जी पूरे से हमें मिला सकते हैं। निरंकार और साकार में कोई भेद नहीं होता है। जाननहार है सतगुरु जी सब कुछ, हर बात में राज छिपा है। मन में तो हमारे लोभी कुत्ता बैठा हुआ है, भौंक रहा है, पर हम भक्ति का आनंद लेना चाह रहे हैं तो कैसे आनंद हम लेंगे, कैसे हमारी बात बनेगी। हमारी बात बिल्कुल नहीं बनने वाली है। इस बात को यदि हमें बनानी है तो जैसे जैसे सतगुरु जी हमें कह रही हैं वैसे हमें करना होगा, वही क्रिया करनी है हमें। जन्म जन्म से हम रोगी हैं और रोगी को जब सतगुरु जी दवाई देते हैं तो हम चैन की नींद सो जाते हैं।
जन्मों जन्मों से मैली आत्मा है हमारी, इसे सत्संग रूपी साबुन से, बचनों से सदगुरु जी ही धोते हैं। और हमें सत्संग में जो नित्य प्रति आने के लिए माता जी समझा रही हैं, वो इसीलिए कि संतों के वचनों से इस आत्मा को हम जागृत रखें, इसे सोने न दें। हम कहीं से भी आए हैं, कैसे भी हैं, पर हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हम भी सत्संगी हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे और फिर महाकाव्य की रचना कर दी। इसी तरह से हमें रहना है। गंदा पानी नालों का गंगा जी में मिलकर गंगा जल ही बन जाता है। समुद्र में जो एक बूंद पड़ रही है उसे हम निकाल नहीं सकते वापस। तो जीते जी इस बात को हम समझ लें कि सतगुरु जी ने हमें, सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार के साथ जोड़ा है और निरंकार के साथ जुड़कर ही हमें अपना शेष जीवन जीना है। जो ये श्वासें आ जा रही हैं, इन्हें हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के लिए खर्च करनी है। हमारे अपने पापों का भान हमें होता है, पर फिर भी हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते करते अपनी बातों को दबाते हैं। तो रहमत तो हमें खुद पे करनी है। सतगुरु जी की कृपा तो हो गई, इन्होंने तो अपने पास बुला लिया। ये तो पारस हैं, मुझ लोहे को सोना बना दिया। पर क्या सत्संग सिमरन निष्काम भाव से सेवाओं का गहना मैं पहन रही हूँ? क्या इस सोने को यूज में ला रही हूँ? यही अभी भी मेरा जीवन बीत रहा है। मैं सदगुरु जी की बात को मानी हूँ, बस इतना आत्म कल्याण मुझे अपना करना है। हर पल सुचारू रूप से ध्यान देना है। बस एक निरंकार ही सच्चे हैं, बाकी सब कुछ झूठा है। जो भी दिख रहा है, यही सतगुरु जी हमें समझाते हैं, सब नश्वर है, नाशवान है सब। एक ही देने वाला है, अविनाशी परमपिता परमात्मा। इस सच्चे का नाम हम लिए बिना जो भी कर्म कर रहे हैं सब व्यर्थ है, सब जीवन हमारा बेकार है। हम पति के साथ रहते हैं तो जीवन हमारा सुखदायी रहता है, चाहे जितने भी दुख हो हमारे पास। जो अभिमान में मायके चली जाया करती हैं लड़कियां, कभी ना कभी उन्हें एहसास तो होता ही है कि समय यूं ही चला गया, बच्चे यूं ही बड़े हो गए, एक मेरे साथ आ गया, दो पिता के पास रह गए। तो बहुत समझदारी से हमें अपना जीवन चलाना है ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद। घर का मालिक जब हमें दिखाई नहीं देता ना, हम घर में आते हैं, दासी भी आती थी तो मम्मी नहीं दिखती थी, तो एक अच्छा सा एहसास नहीं होता था मम्मी को देखे बिना। और मम्मी घर में होती थी तो शांति का एहसास होता था, स्वयं मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती थी। तो ऐसे ही हम जीवन शांति से नहीं जी सकते जब तक परमात्मा की पहचान ना हो हमारे पास। और ये परमात्मा की पहचान, मेरे निज स्वरूप की पहचान सदगुरु जी ही कराते हैं संत निरंकारी मिशन में। आज ये पैगाम सदगुरु माता सुदीक्षा जी दे रही हैं कि हे इंसान, तू जाग के अपना पहले ये काम कर ले जिस काम के लिए आया हुआ है, और फिर तू इंसानी जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है।
हिंसा मार्ग से तू बच सकता है। तू हंस है, तू बगुला मत बन। तू गंदी जगहों पे अपना मुंह मत मार। तू स्वाति बूंद के लिए बना है। तू सावधान रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का बन के रहे। और फिर तू समाज को दूषित नहीं करेगा, वो काम तो नहीं करेगा जिससे घर उजड़ जाए। पहले तो हमें अलग किया जाता है मोह माया से, और फिर हमें कर्तव्य और फर्ज पूरे करने के लिए चौथा प्रण दिया जाता है कि गृहस्थी में रहकर ही तुझे मन को संन्यास दिलाना है, मन से तप और त्याग करना है बुराइयों का। हाँ तो उठ, इस संसार में कमल की भांति रहे। ये सदगुरु जी ही तो समझाते हैं हमें निर्णय बिल्कुल सही है। जो निरंकार की कृपा से साकार सदगुरु जी मिले हैं, और साकार सदगुरु जी की कृपा से तुझे जीवन में बहुत दातें मिलेंगी। तो इन दातों को अपना मत समझना, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ ईश्वर का है। ब्रह्म ज्ञानियों को सदगुरु जी ब्रह्म बुलेको से ऊपर उठा देते हैं। सबसे पहला भ्रम तो हमें यही होता है कि शरीर हमारा है, सब कुछ मेरा 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 है। पर हे नर तेरा, इस दुनिया में कोई न संगी साथी है, ये जान अकेली जानी है। ये सदगुरु जी समझाते हैं। और अकेला भी नहीं करते हैं, घर तुड़वा नहीं रहे हैं, घर बनवा रहे हैं कि फर्ज और कर्तव्यों में तुम्हें आगे बढ़ना है, मोह में आगे नहीं बढ़ना है। और सही भी है, आज हमारे पिता बीमार हुए हैं, हम यदि उल्टी सीधी बातें अपनी माँ को कहेंगे, कहते रहेंगे, उन्हें ताने देते रहेंगे, तो हम सेवा निष्काम भाव से नहीं कर पाएंगे। सतगुरु जी की बात को यदि हमने मान लिया तो हम सेवा ही कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे सेवा का, खुशियों में वास होगा हमारा भी और माता पिता का भी। तो सिर्फ बोलते न रह जाए, कुछ करने की बारी है, कर कुछ नहीं, यही समय है, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगा।